Section 33 and expulsion of the partner P for prelims. Which section deals with the expulsion of a partner? This is what section 33. पढ़ते हैं यहाँ से. A partner may not be expelled from a firm by any majority of the partners. यहाँ से prelims का क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे कोई जितना जोर लगा ले, है ना, हम नहीं होंगे एक्सपेल्ड. कितने भी लोग इकट्ठे हो जाओ भैया, अगर मैं पार्टनर हूं तो सब इकट्ठे हो जाओ, यू कैन नोट. तो आप देखो, अगर मैं रिटायर होना चाहता हूं तो हम सबकी मर्जी के जा नहीं सकते, और तुम सब मिल करके भी मुझे निकाल नहीं सकते. क्या समझे? मैं भी बंधा हुआ हूं, गुड फेथ में बिजनेस होता है, बिना सबकी कंसेंट के मैं रिटायरमेंट नहीं ले सकता, और आप सब में इतना दम नहीं है कि सारे मिलकर के मुझे निकाल पाओ. यू कैन नॉट एक्सपेल मी. तो दिस इज द जनरल रूल. रिटायरमेंट का भी हो गया, एक्सपेल्शन का बता दिया. तो यू कैन नॉट, यू मे नॉट बी एक्सपेल्ड बाय एनी मेजॉरिटी. तो भैया एक्सपेल्शन क्या हो नहीं सकता है क्या? अरे क्यों नहीं होगा? यस, ही कैन बी एक्सपेल्ड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंड इफ यू एक्सरसाइज दोज पावर्स गिवन बाय द कॉन्ट्रैक्ट इन गुड फेथ. ध्यान रखना. सो दो बातें होनी चाहिए एक्सपल्शन के लिए. कैसे कर सकते हैं? नंबर वन, देयर मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट जो ये बताएगा कि कैसे किसी आदमी को एक्सपेल किया जा सकता है. फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे मेजॉरिटी से एक्सपेल कर सकते हैं, सभी की कंसेंट से उसको एक्सपेल कर सकते हैं. तो एक्सपल्शन का एक प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए. तो फिर एज पर कॉन्ट्रैक्ट आप एक्सपेल कर सकते हो. तो क्या इट इज सफिशिएंट? What is requirement? There must be a contract. Is it sufficient? No, it is not sufficient. Then you must, जो कॉन्ट्रैक्ट में पावर दी गई है आपको एक्सपेल करने की, तो ऐसे नहीं है कि आप आर्बिट्रली ऐसा कर लोगे. That must be exercised in good faith. तो ये गुड फेथ जो वर्ड है, ये भैया बहुत ही जरूरी है, समझे? अगर गुड फेथ के बिना काम करोगे तो भले ही तुम्हें दुनिया भरे की पावर दे रखी है. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मान लीजिए, तुमने देखा था किसको एक्सपेल किया गया था? चले जाइए रामायण युग में, चले जाइए. रावण ने किया था विभीषण को एक्सपेल, और राम ने किया था लक्ष्मण को एक्सपेल. समझे आप? अब गुड फेथ समझ लीजिए. हालांकि देखो इससे रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन मैं लेके जा रहा हूं आपको. जब रावण ने विभीषण को निकाला तो क्या था, विभीषण उसको समझा रहे थे कि देखो रावण, ऐसे काम मत करो, ये धार्मिक नहीं है, और इसमें तुम्हारा जग हंसाई है, ये अधर्म की बात है, नाश होगा. अपने भाई को अच्छा समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको एक्सपेल किया गया. तो क्या वो गुड फेथ था? मैं गुड फेथ में लेके जा रहा हूं. तो वहां पर गुड फेथ नहीं था. सही. अब राम ने लक्ष्मण को कब दिया? उसके पीछे कथा ये है कि आपने पता नहीं, जब एक बार मीटिंग में ऐसा हुआ कि उसमें यह था कि भगवान राम से यमराज मिलने के लिए आए थे, और भेष बदल के मिलने आए थे. तो उन्होंने कहा कि भगवान राम से कि अब मुझे वचन दीजिए, आपकी और मेरी मीटिंग में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा, और कोई आ गया तो आप उसको मृत्यु दंड दोगे. आप समझे आप? तो भगवान राम ने बात मान ली. बीच में किसी वजह से, लंबी कहानी हो जाएगी, लक्ष्मण जी आ गए. तो अब रामचंद्र जी इस बात से बंध गए कि उन्हें अब लक्ष्मण को जीवन, उनके प्राण लेने पड़ेंगे, उनको मृत्यु दंड देना पड़ेगा. तो मृत्यु दंड का तोड़ निकाला गया, देश निकाला. तो वो उनको गुड फेथ में निकाला कि ठीक है, मृत्यु दंड नहीं देते, इनको हम वैसे देश निकालेंगे. तो दोनों लोगों ने एक्सपेल किया था अपने भाइयों को. एक ने गुड फेथ में किया उसकी जान बचाने के लिए, एक ने उसको घमंड में निकाला. तो मैं गुड फेथ को आपके दिमाग में ठूसना चाहता हूं, कि दिमाग में घुसा लो कि यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफ, गुड फेथ इज मोर इंपॉर्टेंट. अगर सिंपली कॉन्ट्रैक्ट है और आप गुड फेथ में उस पावर को यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप एक्सपेल नहीं कर सकते हैं. आपका एक्सपेल्शन जो है फिर वो जीरो हो जाएगा, कोर्ट से उसको वॉइड घोषित करा ली जाएगी बात को.